Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss a technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे हमने आज मार्केट में जो भी लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया किस तरह से वो फुलफिल हुआ और कल के लिए हम क्या लेवल्स डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज हमने एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया था और एग्जैक्टली कंसोलिडेशन देखने को ज़रूर मिला। प्राइस ने पूरी कोशिश की थी जो हमारा रेजिस्टेंस है 754 इसके अबव जाने का, इसके अबव क्लोज करने का, तो अबव ज़रूर गया बट क्लोज नहीं कर पाया। अगेन एक ये मुझे साइन दे रहा है कि ओवरऑल बाइंग जो हो रही है वो थोड़ा वीकनेस के साथ बाइंग हो रहा है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ से हम एक बहुत ज़्यादा वन साइडेड एक मूवमेंट नहीं देख रहे हैं, वन साइडेड बाइंग नहीं देख रहे हैं, वन साइडेड अपसाइड नहीं देख रहे हैं। सो यहाँ पे कंसोलिडेशन के साथ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के साथ में आपको प्राइस जो है वो ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि जो प्राइस अपसाइड है वो थोड़ा वीक तो ज़रूर है, बट अगेन एक रीच पॉइंट पर पहुंचने के हिसाब से, या आप कह सकते हैं कि एक हाई पॉइंट पर आ जाने तक हम ये प्राइस का मूवमेंट देखेंगे एंड देन वी विल सी कि हम वहाँ से थोड़ा सा फर्दर करेक्शन देखने को हमें मिलेगा। अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा है कि है तो ये थोड़ा सा अपसाइड कितना, अगेन पहले तो आप एक जो प्रीवियस हाई है इसके आसपास का मोमेंटम देखिए, फिर देखेंगे इसके बाद क्या होता है, वहाँ पर देख के वहाँ पर जाके देखेंगे कि क्या हमें प्राइस एक्शन मिल रहा है। बट फिलहाल मोमेंटम यही रहने वाला है, साइडवेज के हिसाब से ही आपको थोड़ा बहुत अपसाइड मिल जाएगा और नहीं तो फिर हमें अगर वन साइडेड मूव आएगा तो वो फॉल का या करेक्शन का मूव ही ज़्यादा आएगा। तो अब आप एक चीज़ समझो, मोटा मोटा एक गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ था जो कि गैप अभी फिलहाल हमको यहाँ पे भी मिल रहा है। सो अगर कल हमको एक गैप अप मिलता है, दो कंडीशंस होंगी, या तो गैप अप मिले सस्टेन ना करे तो वो तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर इंडिकेशन देगा कि वहाँ से सेल बनेगा, और अगर यहाँ से यहीं कहीं जहाँ पे आज क्लोज हुआ है यहीं कहीं कल ओपन होकर थोड़ा सा अपसाइड जाता है, कितना 18,800 या उसके अबव जाता है, तो ये गैप भी यहाँ पे फिल हो जाएगा। वहाँ से मुझे और ज़्यादा एक अच्छी कंफर्मेशन मिलेगा आने वाले ट्रेंड के लिए। बट फिलहाल मेरे को जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि हम यहाँ से ओवरऑल थोड़ा सेल ही देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं देख रहे हैं। अपसाइड लिमिटेड है, कितना अब प्रीवियस हाई तक का आप मान के चलो पहले तो, और वो भी क्योंकि अभी दूर है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 18,800 का पहला रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं और पहला सपोर्ट लेवल मैं मार्क कर रही हूँ 640 का। तो इसके ही बीच में एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल जो है हमारा मेजरली जो एक्सपायरी है वो कल का काम होने वाला है। और अगेन आप देखो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलहाल तो ये सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कितना करता है वो हमें देखना रहेगा, कहाँ तक करता है वो हमें देखना रहेगा, क्योंकि एक लिमिट है अपसाइड की जो कि आप अगर देखो तो 18,888 के आसपास का एक 18,888 का एक जो दिसंबर का हाई था वो पहली एक लिमिट है, जहां तक हम ऑलमोस्ट उसके पास पहुंच ही गए। हम कितना 700 समथिंग पे, हमारी 750 पे हमारी क्लोजिंग है, तो हम वहां से करीब करीब 100 पॉइंट 150 पॉइंट दूर हैं, 100 सवा 100 पॉइंट दूर है। प्रोबेबिलिटी है कि हम वहां तक एक बार पहुंचे और वहां से हम एक फॉल को एक्सपेक्ट करें। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर निफ्टी। मैं हूँ कंसोलिडेशन के लिए ही और रेंज में आपको बता चुकी हूँ। और अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ सो 750 का यहाँ पे मुझे 18,750 का एक स्पॉट मिल रहा है। मैं पहला रेजिस्टेंस 18,900 का मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, एंड सपोर्ट लेवल में मार्क कर रही हूँ 18,700 का। आप देखो कितना ज़बरदस्त आज का डेटा इसमें एडअप हुआ है। तो ये डेटा मुझे बता रहा है कि 17,700 के बिलो फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मार्केट का रहना कल के लिए। और इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो आप दूसरा लेवल मार्क कर सकते हैं 18,600 का। ये दो लेवल्स हम सपोर्ट मार्क करें। रेजिस्टेंस बिकॉज वी आर एट अ 750 का लेवल, तो 750 से 900 का एक काफ़ी अच्छा एक गैप मिल रहा है, 150 पॉइंट के करीब का गैप मिल रहा है अपसाइड के लिए। तो ये हम कल के लिए डेफिनेटली 18,900 का एक लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस में एक ही मार्क कर रही हूँ कल के लिए। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर।
सो बैंक निफ्टी तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से अपनी एक कंसोलिडेशन को फॉलो कर रहा है, और वो कंसोलिडेशन भी ऐसा है कि बहुत ही मिनिमल, बहुत ही कम रेंज का एक कंसोलिडेशन है। तो अगेन 44,157, या आप ऐसा मान लीजिए 44,200 का एक लेवल जो है वहां तक प्राइस जाता है, और वहां से अगेन सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो जो 44,152 का 155 का लेवल है वो सस्टेन नहीं हो रहा है एवरी टाइम। काफी टाइम से हम यही चीज देख रहे हैं, आज भी वैसे ही हुआ। द ओनली थिंग इज दैट वी नीड अ ब्रेकआउट 43,790 का ब्रेकआउट मिल जाए, या फिर 44,200 का ब्रेकआउट मिल जाए, तो हमको एक क्लैरिटी मिलेगा कि प्राइस जो है वो कहाँ जाएगा। इनफैक्ट अगर 44,200 का भी हमें ब्रेकआउट मिलता है, 150 का भी ब्रेकआउट मिलता है, तो उसकी अपसाइड जो लिमिट है वो 44,500 तक है। बट अगर हमें 43,790 का ब्रेकआउट मिलता है, तो हम वहाँ से थोड़ा और फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो, रेजिस्टेंस में 44,500 का मार्क कर रही हूँ, और सपोर्ट लेवल पे 43,790 का ब्रॉडर रेंज पे मार्क कर रही हूँ। एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इसी के बीच में रहेगा, एंड फ्रॉम वेरी सून, बिकॉज अगर आप एक चीज देखो ना यहाँ पे कि ये जो ट्रेंड लाइन है और सपोर्ट लेवल है, अगर प्राइस 43,790 को सस्टेन नहीं करता है ना, तो वेरी सून वी माइट एबल टू सी अ ब्रेकआउट। और अगर यहाँ से ये सस्टेन करता है, तो पहले तो हम 44,500 देखेंगे, और फिर उसके बाद अबव देखेंगे। तो मुझे ना पूरे सेटअप को देख के अबव जाने की हर्डल ज़्यादा लग रहे हैं, रेजिस्टेंस पर हर्डल ज़्यादा लग रहे हैं, और डाउन साइड के जो थोड़ा सा एक एक पॉइंट है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है कि हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। तो अगेन लेट द प्राइस कम आउट फ्रॉम द रेंज, एंड देन वी माइट एबल टू सी अ गुड वन साइडेड डायरेक्शन इन द बैंक निफ्टी। तो ये आप ले सकते हो इसके रेंज के बीच में, और कंसोलिडेशन ही कल मेरा व्यू है। 44,200 का मेरा पहला सपोर्ट लेवल मार्क होगा, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल मार्क होगा, और दूसरा रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 44,500 का। ये दो रेजिस्टेंस के साथ मैं कल के लिए जाना चाहती हूँ, एंड सपोर्ट मेरा पहला मार्क होगा 43,800 का सपोर्ट 1। इन केस ये ब्रेक करता है तो आप 43,500 का दूसरा सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हो। दीज आर द टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर द बैंक निफ्टी। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। तो देखो डॉलर आईएनआर थोड़ा आज फॉल हुआ, एक अच्छा हमारा आई थिंक 37 का जो एक सपोर्ट था वो भी ब्रेक हुआ। हाँ, वो भी ब्रेक हुआ, और क्लोजिंग जो है वो करीब करीब आपका 82.12 के आसपास आती हुई नजर आई है। सो नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, आप 82 का एक सपोर्ट लेवल मार्क करो, और 82.37 का एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क करो। इसी के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट मोटा मोटा मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 82.12 के आसपास ही हम कल एक थोड़ा मूवमेंट देख सकते हैं डॉलर आईएनआर में। अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो आई थिंक 82 का मुझे स्पॉट मिलना चाहिए। 82.25 का स्पॉट मिल रहा है, और 82.5 का रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं, और 82 का सपोर्ट लेवल हम मार्क कर सकते हैं। यही रेंज जो है वो हम कल के लिए डॉलर आईएनआर के लिए लेके जा सकते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थ्री मार्केट्स टुडे. I hope you are learning something new, so do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, enjoy your day, be safe in the market tomorrow. Thank you so much for watching me.